नमस्कार डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। आज आपने जैसे ही इस वीडियो के थंबनेल पे ये पढ़ा होगा कि ब्रह्मांड को सुननी ही पड़ती है हमारे अवचेतन मन की, तो आपके माइंड में कई सारे क्वेश्चन आए होंगे, खलबली मची होगी। जैसी खलबली कभी मेरे माइंड में मची थी जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीखना शुरू किया था। मेरे माइंड में बड़ा क्वेश्चन ये था कि आखिर इतने बड़े विशाल यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को, जिसने इस पूरी प्रकृति को, पूरी सृष्टि को बनाया है, उस डिवाइन पावर को हमारे इतने से सबकॉन्शियस माइंड की आखिर क्यों सुननी पड़ती है। और सुननी ही नहीं पड़ती बल्कि उसके ऊपर रिएक्ट भी करना पड़ता है, उस चीज को सच भी कर देता है, चाहे वो चीज नेगेटिव है या पॉजिटिव है। यहाँ के पास एक और क्वेश्चन आएगा कि हमारे पास तो कोई डिजायर नेगेटिव होती ही नहीं है, उसके बारे में मैं अभी आपसे बात करूंगा। पहले इस चीज को समझते हैं कि हमारा थॉट उस यूनिवर्स तक, ब्रह्मांड तक जाता कैसे है। और जब हमारे पास डिजायर है, इच्छाएं हैं, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस थॉट को, यूनिवर्स को देता भी है, तो फिर हमारी इच्छाएं जो थी वो क्यों नहीं पूरी हो पाती। इसको समझने के लिए आपको यहाँ पे एक छोटी सी चीज समझनी होगी। मानिए यहाँ पे तीन लोग हैं, इन तीन लोगों के बीच में ये डील चल रही है। एक है हम खुद, एक है हमारा अवचेतन मन, और एक है यूनिवर्स। हमारे पास थॉट होने चाहिए, हमारे पास डिजायर होने चाहिए, वो हम सबके पास है। हम सब में किसी के पास ज्यादा धन कमाने की डिजायर है, ज्यादा धन हम चाहते हैं। किसी के पास ज्यादा अच्छी हेल्थ की डिजायर है, किसी के पास रिश्ते किसी को ज्यादा अच्छे चाहिए, किसी को प्यार रिस्पेक्ट चाहिए, किसी को बिजनेस अच्छा चाहिए, किसी को जॉब अच्छी चाहिए, किसी को अपने बच्चों का फ्यूचर ज्यादा अच्छा चाहिए, किसी को ज्यादा अच्छा पेरेंट बनना है। कोई ना कोई डिजायर जरूर है। जब डिजायर हमारे पास है और पॉजिटिव डिजायर हमारे पास है, तो फिर बारी आती है इस सेकंड पर्सन की, जो कि हम सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हमने माना है थोड़ी देर के लिए। ये सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कहा जाता है कि जो भी थॉट, जो भी विचार हमारे माइंड में चल रहे होते हैं, 24/7, महीने के 30 दिन, साल के 365 दिन, इस थॉट को हमारा सबकॉन्शियस माइंड, ये सेकंड पर्सन हमेशा लेता है। ये बहुत सारी स्टडी ऑलरेडी साबित कर चुकी है। जब थॉट यहाँ पहुंच भी रहा है, तो फिर बात आती है इस मेन पावर की, इस सुपर पावर की, जिसको सैंक्शन करना है आपकी डिजायर को, आपकी थॉट को, जिनको साइन करने हैं, जिनके साइन करते ही आपकी डिजायर पूरी हो जाएगी। तो जब यहाँ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में भी ये कहा जाता है कि सबकॉन्शियस माइंड हमारा इस यूनिवर्स का ही एक पार्ट है। और 24/7 जैसे हमारा थॉट अवचेतन मन के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे ही 24/7, महीने के 30 दिन, साल के 365 दिन, लगातार 24 घंटे हमारा अवचेतन मन भी यूनिवर्स के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब कहने का कि हमारे अवचेतन मन के थॉट को ये सुपर पावर भी ले रहा है, जिसको हमारे डिजायर के ऊपर साइन करना है। तो जब ये तीनों ही चीजें ठीक हैं, तो फिर हमारी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती है, सवाल है इस बात का। यहाँ आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल से और अवगत कराता हूं। एग्जाम्पल ये है कि मानिए मेरे हाथ में अभी एक रिवॉल्वर की कोई बुलेट है, गोली है, और उस गोली को मैं अपने हाथ में पकड़ के और ऐसे फेंक के मारूं, तो क्या वो गोली किसी को कोई नुकसान पहुंचाएगी? या उस गोली को जो काम करना चाहिए, जो उसकी पावर है, जो शक्ति है, क्या वो शक्ति यूज हो पाएगी? आप कहेंगे नहीं होगी। अगर उसी गोली को मैं उस रिवॉल्वर में, उस पिस्टल में डाल के चलाऊं, तो क्या वो गोली उस नुकसान को करने से किसी को खाली छोड़ेगी? निश्चित तौर पे वो जितना उसको नुकसान करना चाहिए उतना नुकसान जरूर करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि अब उसके पास एक ताकत आ गई है, एक फोर्स आ गई है, और उस फोर्स, जितनी उस गोली को फोर्स चाहिए थी, उस फोर्स के सहारे उस गोली ने जाके और वो नुकसान कर दिया। बड़ी सिंपल सी चीज है। ऐसे ही हमारे थॉट तो जाना चाहते हैं, लेकिन इन थॉट को जाने के लिए पहली बात तो यहाँ पे ये थॉट पॉजिटिव होने चाहिए, अभी मैं इसकी बात करूंगा। इस थॉट को जाने के लिए एक ताकत चाहिए, जैसे उस गोली को जाने के लिए पिस्टल की फोर्स चाहिए, ताकत चाहिए, जब हम उसको ट्रिगर करते हैं। तो जब हम उस थॉट को भेजना चाहते हैं, तो हमारे पास उस थॉट को भेजने के लिए पिस्टल, रिवॉल्वर कौन सी है? वो पिस्टल, वो रिवॉल्वर है हमारे इमोशन, हमारी भावनाएं। जब तक हमारे पास दोनों ही चीजें नहीं होंगी, हमारे पास पॉजिटिव थॉट और हमारे पास भावनाओं की फोर्स नहीं होगी, तब तक हमारा थॉट इस सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू इस ब्रह्मांड के पास नहीं पहुंच सकता।
और भावनाओं को बेहतर करने के लिए आपको यहाँ पे अपने आप को कुछ एक चीजों की प्रैक्टिस में डालना होगा। खाली तोते की तरह रटने से, खाली पॉजिटिव थॉट को तोते की तरह रटने से कुछ नहीं होने वाला है। आपका थॉट कहीं नहीं जाएगा क्योंकि उसको फोर्स नहीं मिलेगी। अगर आपके पास एक और कमाल की बात है, अगर आपके पास खाली फोर्स है, भावनाएं अच्छी हैं आपके पास, तो और आपके पास थॉट नहीं है या नेगेटिव थॉट है जिसकी अभी मैं बात करूंगा, तो भी वो थॉट यूनिवर्स के पास, ब्रह्मांड के पास नहीं जाएगा। दोनों ही चीजों का होना जरूरी है। आपके पास पॉजिटिव थॉट का होना भी जरूरी है और इमोशन का होना भी जरूरी है, तभी बात बन पाएगी। मैं बार बार यहाँ बात कर रहा हूँ कि पॉजिटिव थॉट का। पॉजिटिव थॉट से क्या मतलब है? हम सबके पास डिजायर है, और वो डिजायर जब हम नेगेटिवली हम बोलते हैं उन अफर्मेशन को, तो वो थॉट यूनिवर्स, हमारा अवचेतन मन भी वैसे ही सुनता है और फिर ऐसे ही हमारा ब्रह्मांड उस थॉट को लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी आपसे कहूं कि आप काले हाथी के बारे में मत सोचिए, तो मैंने कहा कि आप काले हाथी के बारे में मत सोचिए, लेकिन आपके माइंड में काला हाथी तो ऑलरेडी दिख रहा है आपको, जबकि मैंने कहा है कि मत सोचिए। ऐसा ही आपके साथ होता है जब आप कहते हैं कि मैं गरीब नहीं रहना चाहता, मैं बीमार नहीं रहना चाहता, मेरे रिश्ते खराब ना हो, मुझे कोई प्यार नहीं करता, तो यहाँ आप जो बोल रहे हैं उसको, जब आप ये कह रहे हैं कि मैं गरीब नहीं रहना चाहता, तो नहीं रहना चाहता का कोई मतलब नहीं है। ब्रह्मांड को यहाँ से आपकी जो बात जो समझ आ रही है सबकॉन्शियस माइंड को, वो समझ आ रही है गरीबी की, और उस गरीबी के इमोशन को लेके ही आपका सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्स के पास पहुंच जाएगा, और फिर यूनिवर्स आपके सबकॉन्शियस माइंड को एज इट इज, सबकॉन्शियस माइंड की थॉट को एज इट इज लेता है और तुरंत से उसके ऊपर साइन कर देगा। और फिर वो गरीबी वाले, ज्यादा गरीबी देने वाले लोग, ज्यादा गरीबी देने वाली घटनाएं, ज्यादा गरीबी देने वाली परिस्थितियां आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं से जरूर आ जाएंगी। तो पहली चीज तो यहाँ पे ये रही कि आपको जो आपका थॉट है, वो आपका थॉट पॉजिटिव होना चाहिए। आप जो चाहते हैं वो पॉजिटिव आउटकम में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप धन चाहते हैं तो आपका फोकस धन के ऊपर होना चाहिए। मैं अमीर बन रहा हूं, मैं अमीर बनना चाहता हूं, मुझे खूब सारा धन मिल रहा है। आपकी वाइब्रेशन हाई होनी चाहिए। जब आप ये बोलेंगे मैं गरीब नहीं रहना चाहता, तो आपकी वाइब्रेशन बहुत लो है। और जब आप ये बोलेंगे कि मैं अमीर बनना चाहता हूं, तो आपकी वाइब्रेशन हाई है। इस हाई वाइब्रेशन के ही गेम को यूनिवर्स समझता है। तो यहाँ जब हमारी थॉट भी पॉजिटिव होंगी और हमारे पास भावनाएं भी अच्छी होंगी, पहली भावनाएं तो हमारी इसी बात से बनेंगी कि हमारा आउटकम कैसा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। हम गरीबी को बोल रहे हैं या हम अमीरी की बात कर रहे हैं, हम बीमारियों की बात कर रहे हैं या हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, हम खराब रिश्तों की बात कर रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं, या हम अच्छे रिश्तों की उम्मीद कर रहे हैं, तो यहीं से गेम चेंज होगा। दूसरी मैंने बात की फोर्स की, उस पिस्टल की, जिस पिस्टल से वो गोली आपकी पहुंच जाए। इसको नेगेटिव वे में नहीं लेना, ये खाली समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी जो थॉट है वो उस फोर्स के साथ, उस ताकत के साथ आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू यूनिवर्स तक पहुंच जाए। उसके लिए आपको जो इमोशन चाहिए, जो भावनाएं चाहिए, वो कहाँ से आएंगी? वो आएंगी कुछ एक चीजों की प्रैक्टिस करने से। किन चीजों की प्रैक्टिस करनी है? आपको ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है। जो चीज आपके पास है, खाली बोलना नहीं है, बोलने से कुछ नहीं होने वाला। आपको उस चीज को फील करना है। आपके पास आज मान लो धन नहीं है, लेकिन आपके पास आपकी फैमिली है, आपको समझने वाला आपकी फैमिली में कोई आपका फैमिली मेंबर है, आपका कोई दोस्त है, कोई ना कोई ऐसा इंसान है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। इस फीलिंग को दिल से जब आप जनरेट करेंगे, दिल में गहरा करेंगे, तभी आपकी वो ताकत, वो फोर्स पैदा हो पाएगी। और जब आपकी ये ताकत, ये फोर्स पैदा होगी, तो आपका थॉट को लेके ये बहुत ही ताकत के साथ ब्रह्मांड के पास भी पहुंच जाएगी। दूसरी चीज की जिसको आपको प्रैक्टिस करनी है, काइंडनेस की प्रैक्टिस करनी है। जब भी मौका मिले, मौका क्या मिले, ढूंढिएगा, हर रोज मौके ढूंढिएगा कि मैं किस तरह से कोई ना कोई दयालुता का एक्ट करूं। इसी तरह से आपको दूसरों को माफ करने की भी प्रैक्टिस करनी है और खुद को भी माफ करने की प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप दूसरों को माफ नहीं कर पाएंगे या खुद को माफ नहीं कर पाएंगे, तो ये एक तरह से बदबू के रूप में आपके पास पड़ी है, आपके घर में पड़ी है, और आप कितना भी अच्छा कर लें, आपकी चीजें, आपके घर में खुशबू नहीं आ सकती। जब तक इस बदबू वाली चीज को नहीं हटाएंगे,
तब तक आपके घर में खुशबू नहीं हो सकती। तो दूसरों को भी माफ करना है और खुद को भी माफ करना है, किसी भी बात के लिए नाराजगी है तो खुद से प्यार करने की प्रैक्टिस करनी है, दूसरों से प्यार करने की प्रैक्टिस करनी है अनकंडीशनली। जब ये सारी ही अच्छी इमोशन की ताकत आपके पास होगी और पॉजिटिव थॉट भी होंगे, तब बात बन जाएगी और आपका थॉट 100% यूनिवर्स तक, ब्रह्मांड तक पहुंच जाएगा। और फिर ब्रह्मांड, जो कि सिर्फ और सिर्फ तथास्तु करने में विश्वास रखता है, वो आपके थॉट को एज इट इज लेता है। वो जाते ही उसके ऊपर साइन कर देगा और आपकी डिजायर पूरी तरह से पूरी हो जाएंगी। यही गेम है इन चीजों का। अगर और ज्यादा क्लियरिटी आप इस मामले में चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे है, आप पर्सनल 1 घंटे की अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं इसके ऊपर, थोड़े से चार्जेस के साथ। और मैं ये कहूंगा कि मैंने अपनी विजडम को बढ़ाने के लिए बहुत सारा पैसा इसके ऊपर लगाया है और उस पैसे को लगाने के बाद मैंने अपनी लाइफ को पूरी तरह से बेहतर कर लिया है। तो आप भी थोड़ा सा पैसा अपने ऊपर जरूर इन्वेस्ट करिएगा। इस पैसे को इन्वेस्ट करने से आपकी लाइफ में बहुत सारे बेनिफिट जुड़ेंगे, ये मैं 100% आपको कह सकता हूँ। तो इसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। मैं 1-to-1 लाइव सेशन आपके साथ अकेले में ही बात करूंगा, जो भी क्लियरिटी आप चाहते हैं लाइफ के बारे में। तो इस वीडियो संदेश में इतना ही। मैं भगवान से एक बार फिर आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और नई नई चीजों को सीख के अपनी लाइफ को बहुत ही बेहतर करें। थैंक यू वेरी मच।